हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सीरियल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपने द गोल्डन स्पून के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पहले वीडियो जाके देख लें। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा तो ओरिजिनल लीसंग के पास मैसेज आता है कि तुम ह्योंगताई नहीं हो, और सेम मैसेज असली ह्योंगताई के पास भी आता है। वो लीसंग को गुस्से में देख रहा होता और उसी नंबर पे कॉल करने लगता है। तभी अचानक से जूही का फोन बजने लगता है। ह्योंगताई देखने लगता है किसका फोन बज रहा है। तभी वो देखता है जूही का फोन बज रहा है और वो जल्दी से फोन कट कर देती है। फिर ह्योंगताई अपनी सीट पे बैठकर लेटर ओपन करके देखने लगता है, लेकिन उसके अंदर लेटर नहीं होता। ये देखकर और भी वो ज्यादा परेशान होता है। बाहर आने के बाद उसके क्लास फेलो बताने लगते है उसके बर्थडे पे ये पैकेट पड़ा था तो उन्होंने रख दिया था। तो लीसंग उनसे कहता है कि इसके अंदर का क्या है, तो वो कहते है कि हमें अंदर का लेटर नहीं मिला था, सिर्फ कवर मिला था। फिर ह्योंगताई जूही की बातों को सोचने लगता है कि उसने कैसे जल्दी फोन रख दिया था और वो इस तरह के काम करती जैसे कोई गरीब लड़कियां करती। और वो ये भी सोचता है कि उस ओल्ड लेडी ने जूही को लेटर देने के लिए कहा था, वो उसे कैसे जानती। ये सारी बातें सोचने के बाद वो रूम में जूही का फोन निकालता है और क्लास में कोई भी नहीं होता है। वो फोन को ओपन करने की कोशिश करने लगता है। फोन लॉक होने की वजह से वो ओपन नहीं हो रहा होता है। तभी वहाँ पर जूही आ जाती और उससे कहने लगती है तुम मेरे फोन के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर वो उसे एक बताते हैं कि मेरे पास एक प्रैंक मैसेज आ रहा है, शायद वो ये सब पैसों के लिए कर रहा है, मुझे तुम्हारे ऊपर शक था, मुझे माफ कर दो। तो जूही उसे बताती कि उस टाइम उसके डैड का फोन आ रहा था और वो उसे फोन भी चेक करवाती है। अपनी ये हरकत से ह्योंगताई काफी परेशान होता है। वो बाहर बैठा होता है। तभी लीसंग उसके पास आकर उससे बातें करने लगता है और अचानक से जूही आ जाती, लीसंग को अपने साथ चलने के लिए बोलती है। तो ओरिजिनल लीसंग उठने लगता है, लेकिन यहाँ पर लीसंग उसे रोक देता है और कहता है उसने मुझे बुलाया है। ये देखकर लीसंग को काफी जेलस फील हो रहा होता है कि उसने उसे ही बुलाया, लेकिन वो ह्योंगताई बनने की वजह से उसके पास नहीं जा सकता है। फिर जूही ह्योंगताई को भी अपने साथ ज्वाइन करने के लिए कहती, लेकिन लीसंग मना कर देता है। ये सुनने के बाद उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है, उसका जेलस लेवल कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। अगले सीन में ह्योंगताई की माँ को दिखाया जाता है। ह्योंगताई बैठकर लंच कर रहा होता है। तभी उसकी माँ उससे बात करने लगती, लेकिन वो उससे कुछ ज्यादा खास नहीं बात करता। और अपनी मेट से ये सुनने के बाद उसकी माँ और मेट दोनों काफी शॉक्ड होती, क्योंकि ह्योंगताई कभी कॉफी नहीं पीता होता है। मेट बताती कि वो कैफीन की चीजों को हाथ नहीं लगाता है। फिर हम देखते हैं ह्योंगताई रूम में होता है। तभी उसके पास जूही का फोन आता है और वो उसे पुलिस स्टेशन बुलाती है। जब वो पुलिस स्टेशन जाता है तो देखता है जूही की मरी हुई दोस्त जिसका नाम जंगनारा होता है, उसके डैड जेल में होते हैं। पुलिस वाला बताता है कि इनके खिलाफ रिपोर्ट योजिन ने की है। ये सुनने के बाद जूही भी काफी हैरान होती और कहती हम तीनों जंगनारा के दोस्त हैं। जंगनारा योजिन के घर के एक रूम में रहती थी। फिर हम देखते हैं ह्योंगताई योजिन से मिलने जाता है। ह्योंगताई योजिन से पूछने लगता है तुमने नारा के फादर के खिलाफ रिपोर्ट क्यों फाइल कराई, तबकि वो तुम्हारी दोस्त थी, उसको काफी बुरा लग रहा होगा। तो वो कहती कि वो एक बुरा इंसान है, वो उसे पीटता था, उसे गाली भी देता था और उसे खाना भी नहीं देता था। वहीं दूसरी तरफ हमें जूही के घर का दिखाया जाता है। जूही के पास मैसेज आता है, सेम वही मैसेज होता है कि तुम जूही नहीं हो। फिर से सीन शिफ्ट होकर योजिन के पास जाता है। ह्योंगताई उससे कहता है कि जंगनारा तुम्हारे घर में रहती थी। ये सुनने के बाद योजिन कहती ये बात तुम्हें जूही ने बताई, नारा ने ऐसा करने से मना किया था क्योंकि उसकी इंसल्ट होती है। उसने ये बात किसी को भी बताने से मना करी थी, लेकिन जूही ने ऐसे बताकर उसे काफी ठेस पहुंचाया। ये बोलकर वो जाने लगती है। तभी ह्योंगताई उसे नारा कहकर बुलाता है। तभी वो रुक जाती और कहती कि वो नारा नहीं और मेरे साथ मजाक करना बंद करो। वो उसे मैसेज दिखाती जहाँ पर सेम उसके पास भी वही मैसेज आता है कि तुम योजिन नहीं हो। और मैसेज देखने के बाद ह्योंगताई और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वो चली जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है स्कूल का, जहाँ पर सभी लोग मैसेज के बारे में बातें कर रहे होते। तभी पार्क जंग कहता है कि मैसेज उसने भेजा अपनी मम्मा के फोन से, मैं सबको तंग करना चाहता था इसलिए ये मैसेज किया। तभी ओरिजिनल ह्योंगताई उससे कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। फिर पार्क जंग असली ह्योंगताई से कहता है कि तुम्हारा वो गोल्डन स्पून कहाँ है जो तुमने ह्योंगताई के घर में खाना खाया था। फिर पार्क जंग की बातें सुनने के बाद ओरिजिनल
ओरिजिनल ह्योंगताई सोचने लगता है कि उसके पास स्पून कहाँ से आ सकता है, लेकिन उसकी यादों में याद आ जाता है कि उसके पास एक स्पून था और ओरिजिनल ह्योंगताई को उसी दिन का सीन याद आने लगता है जो असल में लीसंग के साथ हुआ होता है। वो सोचने लगता है कि उसके पास गोल्डन स्पून है और यहाँ पर लीसंग उसको देख रहा होता है कि कहीं उसको सब कुछ याद ना आ जाए। फिर हम देखते हैं ओरिजिनल ह्योंगताई अपने घर जाता है। वो गोल्डन स्पून के बारे में पूछता है, जहाँ पर उसकी बहन कहती है कि हमारे घर में ऐसी कोई भी चीज नहीं, माँ के पास एक गोल्ड की रिंग भी नहीं है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। लेकिन ह्योंगताई को याद होता है कि उसके पास गोल्डन स्पून है। वो अपने रूम में चेक करता है, तभी उसको याद आता है कि वो खाना खाते टाइम ह्योंगताई के घर पर छोड़ आया था। फिर हमें लीसंग के घर का दिखाया जाता है। वो स्पून देख रहा होता है, उसमें 7 दिन रह गए होते। वो ओल्ड लेडी की बातें याद करने लगता है, जहाँ पर ओल्ड लेडी ने उससे कहा होता है कि तुम्हारे पास 3 मौके होंगे। पहला मौका 1 महीने का, दूसरा 3 साल का और तीसरा 10 साल का होगा और तुम्हें डिसाइड करना होगा कि कब तक तुम्हें ऐसी जिंदगी चाहिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं ह्योंगताई हार्नेवर के पास एक फ्लैट खरीदता है। वो ये सब अपने ओरिजिनल पेरेंट्स के लिए कर रहा होता है। वो सबके रूम देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं ह्योंगताई फ्लैट खरीदने के बाद जब जाने लगता है तो वहाँ पर उसकी कोई फोटो क्लिक कर रहा होता है। ह्योंगताई की कुछ जासूसी कर रहा होता है। फिर ह्योंगताई रास्ते में जा रहा होता है और उसे अपने ओरिजिनल फादर मिलते हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट में काम कर रहे होते हैं और वहाँ का मालिक उन्हें काफी बुरी तरह पीट रहा होता है क्योंकि वो कहते हैं कि तुम प्रोटेस्ट करने वालों को जानबूझकर रोक नहीं रहे हो। फिर ह्योंगताई उनके पास आकर ऐसा रोकने से मना करता है और वो अपने डैड से कहता है आप यहाँ पर क्यों काम कर रहे हैं। तो उसके डैड कहते हैं कि वो अपने बेटे के लिए अब पैसे कमाना चाहते हैं। फिर ह्योंगताई कहता है आपके सपने का क्या होगा, आप एक बड़े वेबटून के राइटर बनना चाहते हैं। तो उसके डैड कहते लगता लीसंग तुम्हें सारी बात बता देता और तुम दोनों काफी क्लोज हो। यहाँ पर ह्योंगताई रोते हुए कहता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपने 10 साल पहले ये सब क्यों नहीं किया। ह्योंगताई काफी इमोशनल हो जाता है। उसके डैड कहते हैं कि ये बात लीसंग को मत बताना और वो अपनी फैमिली को अब पालना चाहते हैं। तभी ओरिजिनल लीसंग के पास फोन आता और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरे सीन में हमें ओरिजिनल ह्योंगताई दिखाया जाता है जो अपने घर पहुँच जाता है। ह्योंगताई की माँ उससे खाना खाने के लिए कहती है तो ह्योंगताई कहता है कि वो किसी के घर खाना नहीं खाता है। ये सुनने के बाद वो काफी शॉक्ड होती है और कहती तुमने पहले यहाँ पर खाना खाया है, तुम्हारे पास एक स्पून भी रहता था। तो ह्योंगताई कहता है ठीक है। वो अंदर जाकर ह्योंगताई का इंतजार करेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं जूही ह्योंगताई के साथ होती और उससे कहती है यूएस में जो शूटिंग केस हुआ था मैंने सुना था तुम्हें पैनिक डिसऑर्डर हो गया था। तो ह्योंगताई कहता है कि वो ठीक है। फिर जूही कहती है अब तुम पैनिक डिसऑर्डर की टेबलेट्स तो नहीं लेते। ये सुनने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि वो टेबलेट ह्योंगताई की हैं। फिर ओरिजिनल ह्योंगताई की मेड आकर उसे कॉफी देने लगती तो वो कहता है कि वो कॉफी और कैफीन की चीजें कोई भी नहीं पीता है। ये सुनने के बाद उसकी माँ काफी शॉक्ड होती और कहती तुम्हारी मैच ह्योंगताई से कुछ ज्यादा ही मिलती। फिर वो उसे पियानो प्ले करने के लिए कहती जो उसने बर्थडे के दिन प्ले किया था। तो ओरिजिनल ह्योंगताई अपनी फेवरेट ड्रिंक मंगवाता है। ये सुनने के बाद उसकी माँ और भी ज्यादा शॉक्ड होती है। फिर हमें जूही का दिखाया जाता है। जूही ह्योंगताई से कहती है कि अब हम बड़े हो चुके हैं, हमें अपनी एंगेजमेंट तोड़ देनी चाहिए, हमें अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए। तो ह्योंगताई कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं ये एंगेजमेंट नहीं तोड़ूंगा। मुझे पता है तुम मुझे पसंद करने लगोगी एक दिन। तभी ह्योंगताई के पास एक फोन आता है। फिर हमें ओरिजिनल ह्योंगताई को दिखाया जाता है जो पियानो प्ले कर रहा था और अपनी फेवरेट म्यूजिक प्ले कर रहा था। उसकी माँ ये देखकर कुछ ज्यादा ही शॉक्ड होती है। फिर लीसंग कहते हैं कि वो ह्योंगताई के रूम में जा रहा है। फिर वो उसके रूम में जाता है। फिर असली ह्योंगताई बिना किसी पूछे से ह्योंगताई के रूम में पहुंच जाता और ड्रॉल ओपन करके सब चीजें देखने लगता है। ड्रॉल में उसे जूही के स्केच मिलते हैं जो असल में उसने खुद ही बनाए होते हैं। फिर वो गुस्से में कहता है ये मेरी परमिशन के बिना जूही की कैसे फोटो बना सकता है। फिर वो देखता है वहाँ पर एक फोटो होती है जो ओरिजिनल ह्योंगताई की माँ की होती है। असल में जो ह्योंगताई की माँ है वो उसकी स्टेप मॉम होती है। फिर ह्योंगताई को वहाँ पर गोल्डन स्पून भी दिखता है। फिर हम देखते
ये जल्दी से घर लीसंग आ जाता और अपने रूम में जाता है, जहाँ पर वो ओरिजिनल ह्योंगताई से गोल्डन स्पून छीन लेता और कहता है तुम मेरा स्पून कैसे छू सकते हो। ओरिजिनल लीसंग काफी घबराया हुआ होता है और वो घबराहट में बात कर रहा होता है। तभी ओरिजिनल ह्योंगताई कहता है तुम इतना घबरा कर क्यों बात कर रहे हो, अगर ये तुम्हारा स्पून है। तो वो कहता है तुम मेरे रूम में मेरी बिना परमिशन के कैसे घुस आ सकते हो और मेरी चीजों को हाथ लगा रहे हो। फिर ह्योंगताई वहाँ से जाने लगता है तो लीसंग उसके पीछे आता और उससे कहता है ये टेबलेट्स खा लो, ये विटामिन की हैं, तुम रोज दिन में एक ले लिया करो। वो उसकी पैनिक डिसऑर्डर की टेबलेट वापस करता है। वो बाहर जा रहा होता है, तभी हम देखते हैं ह्योंगताई के ओरिजिनल फादर उसे रोक लेते हैं। उन्हें देखते ही ह्योंगताई घबराने लगता है। असल में उसकी आदत बिल्कुल भी नहीं बदली होती, लेकिन उसका सिर्फ नाम चेंज हुआ था, जिस वजह से उसको पैनिक अटैक आने लगते अपने फादर को देखकर, क्योंकि उसके फादर उसे काफी बुरी तरह ट्रीट करते होते और वो उसी वजह से अपने डैड से काफी डरता होता है। वो जल्दी से वहाँ से भागता है, लेकिन रास्ते में वो गिर जाता है। अपनी पैनिक डिसऑर्डर की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती। तभी उसके फादर आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते लीसंग के फादर उसे डीप ब्रीथ लेने के लिए कहते और उसे कहते नॉर्मल रहने की कोशिश करो। फिर वो ठीक हो जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ह्योंगताई की माँ उससे कहती लीसंग की आदत कुछ ज्यादा ही मैच करती है ह्योंगताई से। स्कूल वाली घटना के बाद ह्योंगताई काफी बदल गया है, तो उसके फादर कहते ये बदलाव उन्हें काफी अच्छा लगता है। फिर उसकी माँ दिखाती है कि ह्योंगताई ने एक नया घर खरीदा है और वो नए घर के डॉक्यूमेंट्स दिखाती। फिर हम देखते हैं ह्योंगताई के फादर मूनकी को बुलाते और उससे कहते हैं कि ह्योंगताई मेरे पीछे कुछ कर रहा है क्या। तो वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। मूनकी काफी डरा होता है, उसके फादर के पास डॉक्यूमेंट्स भी होती है। फिर अगला सीन हमें योजिन का दिखाया जाता है, जो पार्क जंग से मिलने जाती है। पार्क जंग उससे कहता है तुमने ये सब मुझसे क्यों करवाया, मैं सबको मैसेज तुम्हारे कहने पर क्यों भेज रहा हूँ। योजिन उससे कहती मैं अपना दूसरा प्लान तुम्हें बाद में बताऊंगी और ये बोल कर जाने लगती। पार्क जिन ये सब इसलिए करता है क्योंकि वो योजिन को पसंद करता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है उसी दिन का, जिस दिन लीसंग और ह्योंगताई में लड़ाई हो रही होती। ये सारी वीडियो योजिन बना रही होती और उसी ने पुलिस को फोन करके बुलाया होता है। फिर वो नारा के डैड को देखती है और कहती आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया डैड। और यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है कि योजिन नारा ही है, उसे भी कोई गोल्डन स्पून मिला है। फिर अगला सीन हमें ह्योंगताई की सिस्टर के सैलून का दिखाया जाता है। वहाँ पर मूनकी जाता और उससे कहता है कि तुम लोग दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो सकती है, वो नदी के पास से मैंने वो खरीदा है। वो ये सब ह्योंगताई के कहने पे कर रहा होता है और वो कहता है उन लोगों से मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। फिर अगले सीन में हमें ह्योंगताई के घर में जुनताई नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जो ह्योंगताई की माँ का भाई होता है। ह्योंगताई उसे पहचान नहीं पाता है और वो उसे नॉर्मल हाय बोलता है। फिर हम देखते सभी लोग डिनर करने के लिए जाते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ह्योंगताई की माँ फोन पर इसी को जल्दी आने के लिए बोल रही होती। फिर ह्योंगताई अपने रूम में जाने लगता है तो जुनताई उसके पीछे आकर उसकी नेक दबाने लगता है। वो उससे कहता है तुम मुझे ऐसे नॉर्मल हाय कैसे कर सकते, तुम्हें याद नहीं है मैं तुम्हारे साथ क्या करता था। और ये सुनने के बाद लीसंग काफी शॉक्ड होता है कि ह्योंगताई के साथ इस घर में काफी बुरा होता है। ह्योंगताई पैसे वाला है, लेकिन उसके पास उसका कोई भी अपना नहीं है। फिर वो अपने ओरिजिनल घर भागते हुए जाता है, जहाँ पर वो देखता है उसके पापा काम करने के बाद फ्राइड चिकन लेकर आते और सभी लोग काफी खुश होते। वो सोचने लगता है जो जिंदगी उसे चाहिए थी, लेकिन वो इस टाइम ह्योंगताई जी रहा है। वो समझ जाता है ह्योंगताई के पास पैसा है, लेकिन खुशियाँ उसके पास बिल्कुल भी नहीं। ह्योंगताई अपने घर में सभी की स्केच बना कर दिखा रहा होता है, ये देखकर उसके पेरेंट्स काफी खुश होते हैं। फिर लीसंग की बहन कहती हमारे लिए घर खरीदा गया मूनकी ने। तो वो कहता है कि वो ह्योंगताई का असिस्टेंट है और उसने ही सब किया है। उन लोगों को खुश देखकर लीसंग को अब जेलस फील होने लगा है। वो वहाँ से जाता है। फिर अगला सीन हमें कॉलेज का दिखाया जाता है। लीसंग आता है ह्योंगताई के पास और उससे घर के बारे में बात करते हुए कहते हैं तुम पैसे दिखाकर मेरी फैमिली को नहीं खरीद सकते, तुम पैसे से फैमिली बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते हो। ह्योंगताई भी उससे बहस करने लगता और कहता है पैसा ही सब कुछ होता है, तुम्हारे फादर भी पैसे के लिए भाग रहे हैं। यहाँ पर उन दोनों में काफी बहस होने लगती है। फिर लीसंग उससे कहता है पैसे से तुम खुशियाँ नहीं खरीद सकते हो। तभी वहाँ पर जूही भागते हुए आती है और लीसंग से कहती तुम्हारे फादर का एक्सीडेंट हो गया है कंस्ट्रक्शन एरिया की तरफ से।
ये सुनते ही दोनों लोग काफी परेशान हो जाते हैं और वो भागने लगते हैं हॉस्पिटल की तरफ, जहाँ पर हमें ओरिजिनल लीसंग को दिखाया जाता है जो काफी परेशान होता है और अपने डैड के साथ बिताए दिनों को याद करने लगता है। वो सारे गुड मेमोरीज को याद करते करते हॉस्पिटल पहुंच जाता और यहाँ पर उनके डैड उसे दिखते हैं बेड पर, तो वो उन्हें डैड कहकर बुलाने लगता है। तभी वो देखता है वहाँ पर योंगताई के भी फादर होते हैं, जो ये देखकर काफी शॉक्ड होते हैं कि उनका बेटा इन्हें फादर क्यों कह रहा है। अगला सीन हमें योजिन का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लेटर पढ़ी होती है। उसमें लिखा होता है कि जब तुम कुछ बदलोगे तो तुम्हें उसका हर्जाना देना पड़ेगा। ये लेटर लीसंग का होता है। फिर हम देखते हैं वो लॉकर ओपन करती है, जहाँ पर उसके पास भी एक गोल्डन स्पून होता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जंग नारा योजिन के घर में रहती है और उसके डैड उसकी काफी पिटाई कर रहे होते हैं, तो वो घर से भाग जाती है, जहाँ पर उसे वही ओल्ड लेडी मिलती है। वो उसे स्पून देती है। फिर जंग नारा जाकर योजिन के घर में 3 बार खाना खा लेती है और वो योजिन की जिंदगी जीने लगती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है वो लड़की योजिन नहीं जंग नारा ही होती है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।